इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एफिलिएट मार्केटिंग किस बला का नाम है और आप उसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। और एफिलिएट मार्केटिंग ऐसी चीज़ है कि जो प्रीटी मच बगैर किसी पैसों के, बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के आप स्टार्ट कर सकते हैं। कमिंग अप। Welcome to Just Adventure by Momik and I'm your host Mohammed Khan, helping you adventure to your life. And in this video हम ये देखेंगे कि एफिलिएट मार्केटिंग से आप कारोबार कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और एफिलिएट मार्केटिंग इनफैक्ट है क्या। इस वीडियो में हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे और आपको एक दो आइडियाज़ देंगे कि इंशाल्लाह आप अपना भी काम इस चीज़ पे स्टार्ट कर सकें। ये एफिलिएट मार्केटिंग मुझे ज़्यादा सबसे इसलिए अजीज़ भी है क्योंकि ये वो तरीका है कारोबार करने का जो सबसे पहले इस्तेमाल करके मैंने $1000 कमाए थे। मेरे फर्स्ट इंटरनेट पे $1000 एफिलिएट मार्केटिंग के ज़रिए आए थे और इसमें हम डिटेल में बाद में जाएंगे इसी वीडियो में। लेकिन पहले हम ये देखते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग है क्या। एफिलिएट मार्केटिंग है क्या? एफिलिएट मार्केटिंग बहुत सादी चीज़ है। ये ऐसे है कि आप amazon.com पे जाएं, वहाँ पे आप एज एन एफिलिएट साइन अप करें और जब आप साइन अप कर लेते हैं तो आपको amazon.com एक स्पेशल लिंक देता है। तो मिसाल के तौर पे अपने दोस्त को आप बताते हैं कि यार अमेज़ॉन से फ़लाना कैमरा ख़रीद लो या फ़लानी घड़ी ले लो या फ़लाने कपड़े ख़रीद लो या फ़लानी किताब ले लो या जो भी, अमेज़ॉन पे सब कुछ बिकता है। तो आप उसको वो लिंक भेजते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू, किसी तरह भी। तो वो उस लिंक पे क्लिक करके उस अमेज़ॉन की वेबसाइट पे जाता है। वहाँ पे वो जो आपने लिंक भेजा, तो मिसाल के तौर पे आपने कहा कि यार ये कैमरे की लेंस है, ये आप ख़रीद लो। उसने आपसे पूछी बात, आपने उसको रिकमेंडेशन दी। उस लिंक पे क्लिक करके वो लेंस देखी उसने, वो लेंस उसको पसंद नहीं आई, उसने कोई और लेंस देखी, उसने वो कैमरे की लेंस खरीद ली। फिर वो खरीद ही रहा था तो उसने कैमरा बैग भी खरीद लिया। फिर उसको था कि भाई सर्दियों का मौसम आ रहा है, उसने एक जैकेट भी खरीद ली। ये सारा कुछ उसने उसने अपनी शॉपिंग कार्ट भरी और चेकआउट करके वो चलता बना। तो इसमें आपको अमेज़ॉन कमीशन देगा ऑन द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स परचेज, और जितने की भी उसने शॉपिंग की होगी उसकी एक परसेंटेज 4%, 5%, 6% आपको अमेज़ॉन आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। और ये एफिलिएट मार्केटिंग इन एसेंस ये है। और ये अली एक्सप्रेस पे भी कर सकते हैं आप। मैंने जो अल्हम्दुलिल्लाह 2010-2011 में जो एफिलिएट मार्केटिंग की थी वो क्लिक बैंक पे की थी। क्लिक बैंक एक डिजिटल मार्केट प्लेस है और वो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने बेचे थे। वो मतलब ट्रेनिंग्स हैं, वो ई बुक्स हैं, वो उस टाइप के प्रोडक्ट्स, किसी और के प्रोडक्ट मैं वो बेच रहा था। उसका एक बड़ा ख़ास तरीका है वो कैसे करना है, वो मैंने अपनी किताब द फर्स्ट 1000 के अंदर भी लिखा हुआ है। आप उसको फ्री डाउनलोड कर सकते हैं thefirst1000.net पे जाके, लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। लेकिन उस किताब में भी मैंने ये बात बताई थी कि ये एग्जैक्टली कैसे किया डिजिटल प्रोडक्ट्स में। और डिजिटल प्रोडक्ट्स का कमाल ये है कि उसमें जो कमीशन होती है वो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा हाई होती है कंपेयर टू फिजिकल प्रोडक्ट्स। मिसाल के तौर पे अमेज़ॉन पे जाके या अली एक्सप्रेस पे जाके आप अपना एफिलिएट का साइन अप करते हैं, वो सारा कुछ करते हैं और उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं और आपके लिंक पे क्लिक करके कोई वहाँ पे जाके कुछ भी ख़रीद लेता है, आपको उसकी कमीशन मिलेगी। उस कमीशन की अमाउंट क्या होगी? 4%, 2%, 6%। ये इसके अंदर इन सिंगल डिजिट परसेंटेजेस में वो रहेगी। डिजिटल प्रोडक्ट्स ऑन द अदर हैंड, उसमें क्या है, मिसाल के तौर पे मैं एक वुड वर्किंग से रिलेटेड प्रोडक्ट एफिलिएट मार्केटिंग में बेच रहा था। उस प्रोडक्ट की कीमत थी $50, $47 थी। तो जब मैं वो प्रोडक्ट एक बेचता था, मेरे लिंक के थ्रू जाके कोई वो प्रोडक्ट ख़रीदता था वहाँ पे, तो मुझे उस $47 में से लगभग $25 मिलते थे, 50% मिलता था। और फिर एक और प्रोडक्ट मैंने इसी तरह एफिलिएट मार्केटिंग पे डिजिटल प्रोडक्ट प्रमोट करना शुरू किया, उसका मुझे 75% तक मिलता था। और इसमें फिर मेंबरशिप्स होती हैं। मिसाल के तौर पे कोई मेंबरशिप अगर ख़रीद लेता है उस प्रोडक्ट की, तो वो हर मंथ भी आपको कमीशन देते हैं। जो भी कमीशन बेस्ड बिजनेस है वो इन एसेंस एफिलिएट मार्केटिंग होता है। तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह डायरेक्ट एक्सपीरियंस रहा है। अमेज़ॉन पे बेच के बिल्कुल कोई कमाई नहीं हुई, सीधी बात है। अमेज़ॉन पाकिस्तान से बेचना है भी मुश्किल। अली एक्सप्रेस पे मैंने एसजे कैम की वीडियो जो बनाई थी इसी यूट्यूब चैनल पे, जो कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और एसजे कैम की वीडियो आप देख सकते हैं इसी चैनल पे। वो वीडियो के अंदर मैंने नीचे लिंक्स दिए थे कि अगर आपने एसजे कैम का कैमरा ख़रीदना है तो वो आप इस लिंक पे क्लिक करें और ख़रीदें। तो अली एक्सप्रेस पे मैंने एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू कमीशन कमा ली उस लिंक के ज़रिए सिर्फ।
और उतनी ज़्यादा नहीं थी, चंद हज़ार रुपये थे, मतलब चंद हज़ार रुपये, 80,000 रुपये भी चंद हज़ार रुपये में आ सकते हैं, लेकिन मतलब मेरे ख्याल में 1800-2000 रुपये तक के करीब थी। अभी तक कमीशन मेरे तक पहुंची भी नहीं है, उसका भी एक प्रोसेस है, वो एक अपना एक यहाँ तक पेमेंट्स पहुंचने का एक अपना मसला एक यूनिक है पाकिस्तान के अंदर रहते हुए। मैं पेयोनियर की सोल्यूशन यूज़ करता हूँ, उस पर भी इंशाल्लाह एक वीडियो जल्द बनाएंगे। अपने कमेंट से मुझे बताते भी रहिएगा कि किस टाइप की वीडियोस आपको ज़्यादा पसंद हैं, तो वो बनाते रहेंगे इंशाल्लाह। अगेन, सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब करें इस चैनल से, ताकि कोई भी नई चीज़ वीडियो, कोई भी नए इस तरह के टॉपिक्स जो हम ऑन द फ्लाई डिस्कस कर रहे होते हैं, वो जब आए तो हम उसकी कोई वीडियो बनाते हैं तो वो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। उस नोटिफिकेशन को पहुंचाने के लिए आप सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ दिया हुआ एक बेल का निशान होता है, उसको दबाएंगे तो वो आपको फ़ोन पे बता दिया करेगा जैसी मेरी कोई नई वीडियो अपलोड होगी, तो वो आप मेरे नोटिफिकेशन स्क्वाड का हिस्सा भी बन जाएंगे और आप तक वीडियो का मैसेज भी पहुंच जाएगा कि ये वीडियो का टाइटल है जो अभी अपलोड हुई है। तो वो मेरे ख्याल में एक अच्छा तरीका है, वो ज़रूर आप कीजिएगा। खैर, कमिंग बैक टू व्हाट वी टॉकिंग अबाउट, कि आप अली एक्सप्रेस के थ्रू मैंने एस जे कैम की वीडियो बनाई, उससे मैंने कमीशन कमा ली। अमेज़ॉन से मैंने बड़े कम कमीशन एंगल से किया। क्लिक बैंक ने सबसे ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह किया, उसमें मैंने हज़ारों डॉलर अल्हम्दुलिल्लाह कमा चुका हूँ अभी तक, अभी भी चल रहा है वो। क्लिक बैंक पे भी मेरी एक वीडियो है, और कि क्लिक बैंक इन पाकिस्तान में एक मसला पड़ा हुआ है आजकल, क्लिक बैंक नए अकाउंट नहीं बना रहा, और एफिलिएट मार्केटिंग में क्लिक बैंक एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है, बड़ी कमाल की मार्केट प्लेस है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उससे बहुत फ़ायदा उठाया, उससे मैं मेरे अपने डेयरी फार्मिंग गाइड जो है, मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन केस स्टडी जो है, और मेंबरशिप प्रोग्राम जो हैं वो प्रो हॉबीज मेंबरशिप के जो हैं वो क्लिक बैंक के थ्रू मैं अल्हम्दुलिल्लाह बेच रहा हूँ, और वो बिल्कुल बहुत अच्छा चल रहा है वो मार्केट प्लेस। लेकिन आजकल उन्होंने पाकिस्तान के नए अकाउंट्स बनाना बंद कर दिए, और दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दिस। और वो समझ भी आती है कि वो ये क्यों करेंगे, यहाँ पे इतनी स्पैमिंग का और इस तरह के काम का, क्योंकि चेक एंड बैलेंस भी नहीं है, कोई पकड़ता भी नहीं है ऐसे लोगों को जो इस तरह की हरकतें शुरू कर देते हैं। तो वो वो मसला है एक। लेकिन खैर आजकल बहरहाल बंद है वो, और अनफॉर्चुनेटली जो लोग अच्छा काम करना चाह रहे हैं आप जैसे, वो भी नया अकाउंट नहीं बना सकते। एज ऑफ मिड सितंबर 2017 क्लिक बैंक में नए अकाउंट्स पाकिस्तान से नहीं बन रहे। लेकिन वो ये कहते होते हैं, मैंने उनसे पूछा हुआ है, वो कहते होते हैं कि भाई हम किसी वक्त भी खोल सकते हैं, वो बताते नहीं कब, अल्लाह आलम। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर अब इस पर थोड़ा सा हम जहन लगाएं तो हम ये भी नतीजे पे पहुंचेंगे कि कोई भी चीज़ बेचना और उस पर कमीशन कमाना एफिलिएट मार्केटिंग है। और इस रियल एस्टेट फॉर एग्जांपल, मैंने गवादर में अगर कोई प्लॉट बेचा है, मैं गवादर पे एक मीडिया किट भी तैयार कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, इंशाल्लाह एक दो वीडियोस भी बनाएंगे। अगेन लेट मी नो इफ़ यू वांट टू हेयर मोर अबाउट दैट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स इन गवादर, तो कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, उसमें इंशाल्लाह हम इंटरेक्शन करने की, कम्युनिटी बनाने की यहाँ पर भी कोशिश कर रहे हैं, तो वो खैर चलता रहेगा। तो अब रियल एस्टेट का भी अगर आप काम कर रहे हैं तो वो भी एफिलिएट मार्केटिंग है। आपके थ्रू कोई बंदा जाता है कहीं पे कोई चीज़ खरीदता है तो आपको उसका रिवॉर्ड करता है अगला। असल में प्रॉब्लम ये है कि ये ऑफलाइन करना बड़ा मुश्किल है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हम रिटेल में जब लोगों को सेटअप करके देते हैं और लॉयल्टी कार्ड बनाते हैं या उनका कोई सेल्स का हम कोई प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, तो मेरे एक्सपीरियंस में जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह रहा है ये, तो उसमें ये बड़ा प्रॉब्लम होता है कि कैसे हम ये गेज करें कि ये ब्रोशर से देख के आया बंदा, या ये बिलबोर्ड पढ़ के आया, या ये उस कैंपेन के थ्रू आया। इंटरनेट पे डिजिटल में ये प्रॉब्लम्स बड़ी आसानी से हल हो जाती हुआ है लोगों का, मैंने देखा हुआ है ऐसे होता हुआ कि उन्होंने प्रोडक्ट प्रमोट किया था जो कि था $40 की, कोई कोई 2 किताबें थी ऐसा करके, लेकिन जो उस लिंक को क्लिक करके गया उसने वहाँ पे जाके कोई $80,000 की कोई बड़ी कोई घड़ी अजीब सी खरीद ली, और कोई 2 और चीज़ें इस तरह की, बड़ा लंबा चौड़ा उसका ऑर्डर आ गया। तो वो मतलब ये केस स्टडी है, मतलब ये बड़ी रेयर चीज़ें होती हैं इसीलिए मशहूर हो जाती हैं। नथिंग टू बैंक ऑन, इसके इर्द गिर्द आप अपना प्लान नहीं कर सकते कि कोई ऐसा होगा मेरे साथ भी तो मैं फिर कारोबार करूँगा, ऑफ कोर्स। लेकिन ये एक बताने का तरीका है कि यहाँ तक भी हो जाता होता है। ये इतना रगिड, इतना वेल डिफाइंड सिस्टम है कि यहाँ तक भी लोग इस पे कमीशंस कमाते हैं, और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से होता है। एफिलिएट मार्केटिंग मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूँगा कि आप ये स्टार्ट करें। इसकी एक मेन वजह यह है कि ये कैपिटल इंटेंसिव नहीं है, इसमें आपका लंबा चौड़ा खर्चा नहीं होगा। आपको अपनी एक वेबसाइट बनानी होगी, आपने कोई अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो कि फ्री होता है, वेबसाइट पे थोड़ा सा खर्चा होगा, 15-20-25 हज़ार रुपये आप साल में खर्च रहे होंगे वेबसाइट के ऊपर। लेकिन साल में मतलब कारोबार के लिहाज से, एक प्लेस ऑफ बिजनेस के लिहाज से अगर आप वेबसाइट को देखें तो ये कुछ भी नहीं है, जाहिर बात है। ये इससे ज़्यादा तो महीने के रेंट्स होते हैं। ये आप साल की, ये आपने वेबसाइट की एक साइट पे रकम रख ली,
उसके बाद आपने यूट्यूब पे या फेसबुक पे एक पेज बना के वहाँ से प्रमोट भी कर सकते हैं आप, जो कि एक क्विक तरीका वही है, लेकिन वेबसाइट से आप लॉन्ग टर्म का सोचते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग में मसला ही यही है कि लॉन्ग टर्म सोचना इसमें मुश्किल है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बेस्ड काम आसानी से आपने $200 कमा लिए, 400 कमा लिए। मेरा टारगेट था, अगर अपनी स्टोरी आपको बताऊँ, मेरा टारगेट ये था कि मैंने जनाब ट्रैवल करना है अगर, तो मैंने सिर्फ करना है इंटरनेट से एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे कमा के। ये मैंने टारगेट रखा था अपने लिए। $800 मेरा बजट था। साल मैंने अपने आप को टाइम दिया था। मैं तो मेरा कोई मेन काम नहीं था उसका, तो मैं एफिलिएट मार्केटिंग को एज एन एक्सपेरिमेंट के तौर पे कर रहा था। तो वो साल के अंदर क्या, वो 7-8 महीने में वो मैंने कोई $1700-1800 अल्हम्दुलिल्लाह कमा लिए थे। तो वो क्लिक बैंक के थ्रू कमाए थे। वो मैंने सारा कुछ अपनी ई बुक द फर्स्ट 1000 पे लिखा हुआ है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं thefirst1000.net पे जाके, अगेन लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। और उस किताब में आप पढ़ेंगे तो आपको वो सारी एग्जैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी कि कैसे वो मैंने प्रोडक्ट चूज़ किए, कैसे वेबसाइट बनाई, कहाँ पे रखे, क्या आर्टिकल्स लिखे। वो काफ़ी डिटेल्ड 70-75 पेजेस की वो किताब है जो फ्रीली अवेलेबल है आपके लिए। तो उसको ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा, चेकआउट कीजिएगा। काफ़ी उससे आपको सीखने को मिलेगा कि एफिलिएट मार्केटिंग करते हुए कैसी होती है। तो वो एक ज़रूर आपको इंशाल्लाह आई एम श्योर उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा एफिलिएट मार्केटिंग करने में, अगर आप सीरियस हैं। तो मैं ये बिल्कुल चाहूँगा कि आप एक तो करें, क्योंकि इसमें कैपिटल इंटेंसिव नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, प्रोजेक्ट बेस्ड आप कर सकते हैं इसको, टू गेट योर टीथ वेट एज दिस है, आप उसको आप ट्राई करें। अच्छा जी, इंटरनेट से पैसे कमाते हैं, चलो हम ट्राई करते हैं क्या है। उस तरह का कोई इंटरेस्टिंग सा प्रोजेक्ट, कोई इंटरेस्टिंग सा गोल बना के एज अ रिवॉर्ड बना के आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा ज़रिया है कमाई का, बिल्कुल हक हलाल की कमाई इस पर आप कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स यू आर प्रमोटिंग ऑब्वियसली। और हाँ, ये फिर से मैं दिस इज़ वर्थ रिपीटिंग कि एफिलिएट मार्केटिंग को लॉन्ग टर्म करना आसान नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म कारोबार जो है वो वही पुरानी बातों को फिर याद करना पड़ता है कि डिसिप्लिन हो, स्केड्यूल हो, रूटीन हो, क्योंकि इन चीज़ों के बगैर आप कामयाब एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। लेकिन शुरू में जब आप स्टार्ट कर रहे हैं वो सीज़न फ़र्क होता है, जब आप ग्रो कर रहे हैं, स्केल कर रहे हैं, अपने काम को ज़रा बढ़ा रहे हैं, वो सीज़न फ़र्क होता है। तो गर्मियों के कपड़े हम सर्दियों में नहीं पहनते, सर्दियों के कपड़े हम गर्मियों में नहीं पहनते। हम ये फ़र्क जानते हैं, हम हसास होते हैं इन चीज़ों पे। कारोबार भी बिल्कुल ऐसे है, स्टार्ट करते वक्त एक फ़र्क सीज़न है, जब वो ज़रा सा ग्रो कर रहा होता है फ़र्क सीज़न है, फ़र्क लवाजमात हैं। हमारी प्रॉब्लम बहुत दफ़ा हम यूँ फेस करते हैं कि हम जो अगला बंदा अपने ग्रोथ फेज़ में काम कर रहा होता है, हम अपने स्टार्ट के फेज़ में वो कॉपी करने की कोशिश शुरू कर देते हैं। तो ये हमें इस पे थोड़ा सा और रिफाइन करना पड़ेगा इस सोच को। और अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं स्पेशली, तो एफिलिएट मार्केटिंग डेफिनेटली इट इज़ वर्थ ट्राइंग आउट। I hope this video was helpful to you. If you liked the video, like it. If you did not like the video, like it and subscribe to the channel. And आपसे इंशाल्लाह रहेगी मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।